नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। 2019 के चुनावी समर का आरंभिक दौर चल रहा है। प्रत्येक पार्टी अपने अपने कयासों की ताकत पर अपना राजनीतिक किला बनाने में प्रयासरत है। 14 फरवरी के पहले देश की राजनीति में अलग माहौल था, एकदम अलग था। लेकिन 14 फरवरी के बाद देश का माहौल एक अलग तरह की ऑक्सीजन से जीवंत हो चुका है। पुलवामा में फियादीन हमले के बाद से देशभक्ति की बयार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण यानी कि पूरे देश में चल रही है। हमले से पहले मोदी काफी डरे और घिरे हुए नजर आ रहे थे। वो राफेल पर, रोजगार और किसान के मुद्दों 15 लाख पर नहीं कुछ बोल पा रहे थे। और वहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका नाम की आंधी भी आ चुकी थी, जिससे शायद वो बचने का प्रयास कर रहे थे और अलग अलग तरीके के कयासों के साथ या अलग अलग समीकरण बनाने की कोशिशें चल रही थी। लेकिन हमले के बाद सभी मुद्दे देशभक्ति के आगे धराशायी हो गए। हमले के बाद जिस राजनीति ने जन्म लिया वो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली होती थी, क्योंकि भाजपा के ऊपर एक राष्ट्रवादी पार्टी होने का ठप्पा लगा हुआ है। तो जो भी राजनीति चल रही थी भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली चल रही थी। राजनीतिक पंडित भी कयास लगाने लगे थे कि शायद मोदी को दूसरी पारी यानी पक्की है, मतलब दूसरी बार उन्हें सत्ता मिलती दिख रही थी। लेकिन अब बात इस मार्च की करें तो सियासत ने फिर से करवट बदल ली है। सरकार फिर से राफेल पे फंस गई है। इस बार तो शायद आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है, क्योंकि जो स्थिति पैदा करी है वो सरकार ने ही पैदा करी है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के अंदर फिर से जान डाल दी है। वो जो लाइन बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि फाइल चोरी हो गई है राफेल की, उससे विपक्ष में जान सी आ गई है। जिसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि मार्च महीने के अंत तक राजनीति में कुछ अलग तरह की उठापटक होगी। हो सकता है कि जो मोदी ही मोदी के विकल्प के नाम की एक बयार बह रही थी, एक हवा चल रही थी कि इनके अलावा कोई विकल्प नहीं, अब वो ठंडी पड़ती नजर आ जाए। जब मोदी की बयार रुक रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से सत्ता हटकर शायद तीसरे मोर्चे की ओर जाती हुई दिख रही है। मतलब प्रधानमंत्री का स्वरूप अब महागठबंधन से आता दिख रहा है। अब जब महागठबंधन के पाले में गेंद आई गई है तो अगर हम उनके उम्मीदवारों को छन्नी लगाकर प्रधानमंत्री छानने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको प्रधानमंत्री के सिर्फ 2 दावेदार मिलेंगे, एक मायावती और दूसरी ममता बनर्जी। अब बात करते हैं कि इनमें से प्रबल संभावनाएं किसकी हैं प्रधानमंत्री बनने की। सबसे पहले बात करती हैं ममता बनर्जी की। बंगाली ब्राह्मण, 2 बार अपने राज्य की मुखिया, सबसे कम उम्र में सांसद का तमगा लेने वाली महिला ममता बनर्जी ने महागठबंधन के बनने के समय से खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी विरोधी रैलियां और सभी दलों को मिलाकर एक साथ पश्चिम बंगाल में किए गए सम्मेलन से इसकी पुष्टि भी होती है। तो वहीं अगर राजनीतिक पंडित इस बारे में बात करते हैं और सोशल मीडिया को उठाकर देखा जाए तो आम जनता के बीच भी जो इनकी दावेदारी है वो राहुल गांधी से कहीं आगे दिखती है। कई मोदी समर्थक भी व्यंग्यात्मक ढंग से हालांकि ममता को राहुल से सही विकल्प मान रहे हैं। वहीं अगर इनके नकारात्मक छवि की बात करें तो 2018 में उनके शासनकाल में हिंदुओं की बहुत हत्या हुई, जिसके कारण इनके ऊपर हिंदू विरोधी होने का तमगा मोदी समर्थकों ने लगा दिया। इसके बाद अगर आलोचकों की बात करें तो ये ममता बनर्जी हर बार अपने गलत शब्दों के चयन के कारण आलोचकों के केंद्र बिंदु में रहती हैं। ये तो थी इनकी पर्सनल। लेकिन अगर इनके दल की बात करें, कि दल की स्थिति की बात करें, क्योंकि इस बार बहुत ही ये दलों की स्थिति उनकी सीटों पर निर्भर करेगा कि कौन प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आने वाला है। एक पद उसमें ये भी है। तो अगर इनके दल की बात करें तो 2009 में इनके दल को 19 और 2014 में 34 सीटें मिली थी, जो काफी 2014 में 34 सीटें एक बहुत बड़ा नंबर था। अब बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। 4 बार देश की सबसे बड़ी सूबे की मुख्यमंत्री, सुशासन का पर्याय है मायावती। देश के अंदर सबसे बड़े सूबे की दूसरी सबसे बड़ी समूह से आती हैं, मतलब दलित समुदाय से आती हैं। इन्हें दलितों की देवी और दलितों की मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। उनका सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू उनका बहुसंख्यक समाज है, जो लगातार इनके प्रधानमंत्री बनने की पैरवी कर रहा है।
वो चाहे जो भी प्लेटफॉर्म मिले, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो हर जगह पे इनको प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी कर रहा है। और मांग ये भी लगातार ये मांग कर रहा है कि अगला प्रधानमंत्री दलित हो और उस दलित में भी मायावती ही हो, क्योंकि उनसे बड़ा कोई चेहरा भी नहीं है। अगर लोकसभा में बसपा की सीटों का विवरण अगर देखते हैं तो 2009 में इसने 21 सीटें जीती थी और 2014 में इनको 0 मिली थी। लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में ये देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इन सीटों के आंकड़े पे भी इतना ध्यान ना दिया जाए, हालांकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इस बार बसपा 37 सीट पर सपा के गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिससे इसकी स्थिति काफी मजबूत लग रही है और हो भी सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आए। इन सब बातों पर गौर करने के बाद शायद यह कहना अब मुश्किल हो गया है कि कौन किसके आगे खड़ा है। गठबंधन में गौर करते हैं तो मायावती पहली पसंद हो सकती है। अनुभव और सुशासन के दम पर भी लोग मायावती पर दांव लगा कर सकते हैं, लेकिन देश में जिस तरह से दलित प्रधानमंत्री की मांग उठ रही है उससे यह कह सकते हैं कि गेंद अभी मायावती के पाले में है। मायावती स्ट्रॉन्ग कंटेंटर के रूप में आगे बढ़ रही है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि देश को दलित राष्ट्रपति मिल चुका है, देश को दलित मुख्य न्यायाधीश भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। यह मांग अनायास अभी से नहीं शुरू हुई है, इससे पूर्व भी दलित प्रधानमंत्री की मांग को उठाया जा चुका है। ये मांग बाबू जगजीवन राम के समय से काशी राम तक पहुंची, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। मांग प्रबल थी, लेकिन समय ऐसा था कि वो उसमें सफलता हासिल नहीं कर सके। लेकिन अभी का समय मायावती के बिल्कुल मुफीद चल रहा है। इस स्थिति में है कि शायद दलित प्रधानमंत्री की मांग अब पूरी होती दिख रही है। हो सकता है कि मायावती के हाथ में इस देश की कमान हो। दूसरा और प्रबल हम इसलिए भी कह रहे हैं कि मायावती का बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर उठा के आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री बनने में बहुत ही अहम योगदान रहता है। यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इवन सोनिया गांधी थी जो किसी कारणवश नहीं बन पाई, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। इन सब बातों से ये कयास लगाया जा सकता है कि मायावती के पास एक बहुत बड़ा चांस है प्रधानमंत्री बनने का, और हो सकता है कि देश को पहली दलित महिला प्रधानमंत्री मायावती के रूप में मिले। ये थे कुछ कयास जिनसे हम कह सकते हैं कि देश में पहली दलित महिला प्रधानमंत्री मायावती बनने जा रही हैं। और देखते हैं प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का नाम वक्त के हाथों में बंद है। उम्मीद करते हैं कि हमारे ये कयास बिल्कुल सही निकले। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।